Welcome to JMR Learning Studio. In this video, we will learn about a new tense that is present continuous tense. We will learn its identification, its rules and how to make the present continuous tense. इससे पहले हमने पढ़ा है present indefinite tense, उसकी वीडियो भी आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं. So present continuous tense की सबसे पहले है हमारे पास recognition, identification. उर्दू में इन जुमलों के आखिर में रहा है, रही है या रहे हैं, यानी कि ये काम चल रहा है. एट द मोमेंट प्रेजेंट में इस वक्त ये काम चल रहा है, अभी ये काम हो रहा है जब आप उस काम को डिफाइन कर रहे हैं. जैसे कि वो खाना खा रहा है, एक बंदा है, एक लड़का, एक लड़की या एक कोई जानवर, तो अभी की बात हो रही है वो खाना खा रहा है. सेकंड में मैं खाना खा रही हूँ, अपनी बात कर रहे हैं, कोई लड़की या कोई लड़का अपने बारे में बात कर रहा है. थर्ड नंबर पे वो खाना खा रहे हैं, यानी कि थर्ड नंबर पे ज़्यादा लोगों के लिए बात हो रही है. जैसे हम दे के साथ लगा के कहते हैं कि दे आर ईटिंग फूड, ज़्यादा लोग हैं तो वो खाना खा रहे हैं. अब सेंटेंस के आखिर में देखें रहा है, रही है, रही हैं. ठीक है, ये जो सेंटेंसेस होते हैं रहा है, रही हूँ या रहे हैं, रहा, रही, रहे, ठीक है, इससे मुराद है कि काम अभी चल रहा है. और अगर एंड पे है, हैं और हूँ आए तो इसका मतलब होता है कि काम प्रेजेंट में चल रहा है. ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बताते हैं कि काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है. अब इसका रूल देखें. जैसे हर सेंटेंस में रूल होता है कि सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वर्ब देन ऑब्जेक्ट, लेकिन हम यहाँ पे थोड़े से अपने रूल्स की चेंजिंग कर रहे हैं. सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू. बात किसके बारे में है? देन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जो कि ING होगा. आगे आपको सेंटेंसेस में मैं क्लियर करूंगी. साथ फिर आप अपना वर्ब लगाएंगे. प्रेजेंट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, क्योंकि ये पास्ट तो नहीं है, अभी मौजूदा सूरत हाल है, तो वर्ब की पहली फॉर्म लगाई जाती है. फिर हम ING लगाएंगे उस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ और फिर अपनी ऑब्जेक्ट लगा देंगे. एक चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ही, शी, इट के लिए इज लगेगा, क्योंकि ही, शी, इट एक लड़का, एक लड़की और एक जानवर होता है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल होगा. आई के लिए एम लगेगा. आई अपनी बात जब बताते हैं, आई एम अ गर्ल, आई एम अफीफा या आई एम अ लेडी, ठीक है, कुछ भी आप कहते हैं तो आई के लिए एम लगता है जब अपने बारे में बताते हैं. अगर आप वी, यू, दे ज़्यादा लोगों की बात करते हैं तो हम उसके लिए पिछली जो वीडियोस थी उसमें आपने देखा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सिंपल जो सेंटेंसेस हैं और जो उसके नेगेटिव सेंटेंसेस हैं वो हम कैसे बनाते हैं. आज हम इसमें देखेंगे कि इसके जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, सवालिया जो जुमले होते हैं, उसको हम कैसे बनाएंगे. ठीक है, आपने पहले अभी पिछली स्लाइड में इसका जो रूल देखा था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, फिर हम अपना उसके अंदर वर्ब लगाते हैं, फिर ING और फिर ऑब्जेक्ट. जब हम यहाँ इसका सवाल बनाने लगेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में, जिसमें हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और ING होता है, ठीक है, और ऊपर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि ही, शी, इट के लिए इज लगाते हैं क्योंकि एक इंसान होता है. आई अपनी बात करें तो एम लगाते हैं. वी, यू, दे ज़्यादा लोगों की तरफ इशारा करें तो आर लगाते हैं. अब यहाँ जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है, ये जो तीन अकॉर्डिंग टू जो प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू जो बंदों की तादाद किस तरह है उसके मुताबिक जो इस्तेमाल होते हैं, हमने इन जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इस, एम, आर, इनको सिर्फ हमने स्टार्ट में लगा देना है. ठीक है, और हम बाकी जो सेंटेंस हमारा है फिर उसका जो रूल है वो कैसे बनेगा कि हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर स्टार्ट पे आ जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा. ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब है कि जिस शख्स के बारे में बात की जा रही है, अगर ही, शीट के बारे में की जा रही है, आई के, वी, यू, दे के, ठीक है, फिर बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा. जैसे हम वर्ब लगाते हैं, वर्ब के साथ ING आ जाएगा क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है. उसके बाद हम अपनी ऑब्जेक्ट लगा देंगे. जैसे सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जुमला था, आई एम ईटिंग पिज्ज़ा, आई एम ईटिंग पिज्ज़ा. अब यहाँ पे आपको पता है आई अपनी बात है, अपनी बात में हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं एम. ऊपर आपको स्क्रीन पे ये रूल्स भी नजर आ रहे हैं. अब जो एम है ना, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब था, ये रूल ऊपर देखिए स्क्रीन पे. अब एम को हम फर्स्ट पे लगा देंगे. ठीक है, एम, आई एम सिंपल था, आई एम ईटिंग पिज्ज़ा, मैं पिज्ज़ा खा रही हूँ. लेकिन जब हमने क्वेश्चन बनाना है, क्या मैं पिज्ज़ा खा रही हूँ, एम आई ईटिंग पिज्ज़ा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट होगा और आगे से रूल सारा सेम है कि पहले वर्ब है ईट, उसके अंदर हमने ING लगा दिया और फिर ऑब्जेक्ट है हमारी पिज्ज़ा. अब सेकंड सेंटेंस में देखें, शी इज प्लेइंग क्रिकेट. अब ही, शी, इट के लिए आपको नजर आ रहा है कि इज लगाया जाता है, तो हमारा यहाँ पे पहले इज आ जाएगा क्वेश्चन बनाते हुए. ठीक है,
इज, और फिर जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जो भी प्रोनाउन है जिसके बारे में बात की जा रही है, ही शी इट, उसमें शी है। इज शी प्लेइंग क्रिकेट। सिर्फ आपने फर्स्ट जो दो आपके हेल्पिंग वर्ब और आपका सब्जेक्ट है उसको चेंज करना है। जब इसके पॉजिटिव सिंपल सेंटेंसेस बनते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, तो पहले हमेशा जैसे जुमले का रूल होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब होता है। लेकिन सिर्फ इसका क्वेश्चन बनाते हुए हमने जो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा इज, एम, आर, उसको शुरू में कर देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे अपने सब्जेक्ट को लगा देंगे, जैसे इज शी ईटिंग पिज्जा या इज शी प्लेइंग। हमारा पहला सेंटेंस है ही इज ईटिंग फिश। अब इसमें ही शी इसके हवाले से हेल्पिंग वर्ब हमारा लगता है इज, आप पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इस हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्ट में ले आएंगे और अपना जो सब्जेक्ट है, जो प्रोनाउन है, उसको हम सेकंड नंबर पे कर देंगे, तो बन जाएगा इज ही ईटिंग फिश। सेकेंड सेंटेंस में दे आर क्राइंग, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है, दे ज्यादा लोग हैं, दे की वजह से लगा है आर हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्ट में ले जाएंगे, आर, फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट दे, आर दे क्राइंग। If you like the video, please subscribe to our channel and press the bell icon for future videos. Thank you.